युधिष्ठिर को थोड़ा सा बुरा लग गया कि साहब आप हमेशा कर्ण को दानवीर और इतना बड़ा चढ़ा के कहते हो, धर्मराज तो मैं हूँ और वो तो दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हुआ है, तो उसकी जैसी संगति में रहता है जब वो कैसा दानवीर हो सकता है। भगवान ने कि नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात पे तो विश्वास करो। कैसे विश्वास करें? भगवान उन्हीं के भेष बदल के गए और बोले उनसे कि महाराज मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं बहुत बड़ा, उसमें आपका सहयोग चाहिए क्योंकि आप तो धर्मराज हो। बोले क्या सहयोग चाहिए? मैं हूं धर्मराज, बड़े घमंड, धर्म के लिए मैं क्या बलिदान नहीं करूं। उन्होंने कहा कि महाराज यज्ञ के लिए मुझे चंदन की लकड़ी पे गम चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, खजांची को बोला तुम इनको जाके और दे दो जितनी लकड़ी चाहिए, दिला दो इनको। खजांची आया, बोला महाराज पूरा खजाना खाली हो गया, इन्होंने जो लकड़ी बताई है उतनी हो ही नहीं पा रही, खजाना खाली हो गया। बोले अब तो थोड़ा संकट का विषय है। बोले महाराज अब दो तो पूरी दो, नहीं तो मैं दूसरी जगह से लूंगा मैं एक ही जगह से मांग के लूंगा, मैं सब जगह मांगता हुआ नहीं डोलूंगा, नहीं तो धरती पे और भी धर्मराज होंगे। बोले अरे ये तो उनके ईगो को हट करके मेरे टक्कर पे कौन सा धर्मराज। उन्होंने कहा पब्लिक से ढिंडोरा पिटवाते थे उस समय, नगाड़े बज के कि जिसके पास घर में चंदन हो सब ले आओ। सब चंदन ले आए, बहुत चंदन का ढेर लगा हुआ है, कभी भी पूरी नहीं हुई। कोई इतनी सी लकड़ी ला रहा है, कोई इतनी बड़ी लकड़ी ला रहा है, कहाँ पूरी होनी है? तो महाराज अभी भी पूरी नहीं होगी। धर्मराज ने कह दिया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, खजाना खाली है, जनता से भी ले लिया, अब मैं क्या करूं? भगवान अपने स्वरूप में आ गए, बोले अब भेष बदलो, मेरे साथ चलो, जिसकी मैं बड़ाई करता हूँ, कर्ण के पास। कर्ण के यहाँ उनको साथ में लेके गए, वहां पे भी ये दोनों चीज तो रिपीट हो गई, खजाने की और महाराज अब मैं आपका भी देख लिया। कर्ण को भी नमस्कार करके वो जाने लगे। बोले महाराज रुको, मंत्रियों की सभा बुलाई, कैसे किया जाए, युक्ति बताओ, तुम मेरे मंत्री हो, मुझे बताओ। महाराज बहुत सोचे, उसके बाद में कहा कि ये आपके दरवाजे और ये सब है ना महल के, जो निज महल में आपके कमरे और ये लगे सब चंदन की लकड़ी के, तो इसमें क्या सोचने की बात, सब उखाड़ दो। पूरा महल उसने खंडर कर दिया, अपना खुद का जो ये पलंग है साहब तोलो है, दो एक बार प्रयास करो। तब भगवान ने कही निकला तुमसे एक कदम आगे, और मैं इस पे भी कम कर दूं ना तो ये इससे भी आगे जाएगा, तो ये इसलिए मैं इसको दानवीर कहता हूं। तो युधिष्ठिर को समझाया था। अब बात आई कि नटवर है, परीक्षा कैसे लेते हैं। युद्ध में उसकी गर्दन में बाण लगा था, अर्जुन ने पहिया जब वो निकाल रहा था रथ का, नहीं निकल पा रहा था, तो भगवान ने ही कहा था, तो अर्जुन तब भी नहीं मानने को तैयार था। तो भगवान ने याद दिलाया कि भाई तुम्हारे को साथ महारथियों ने जो मिलकर मारा था उसमें ये भी था, कम से कम सामाजिक तौर पे तो तुम्हें उद्वेगना या वेग तो आएगा। तब अर्जुन को होश आया, अरे हाँ क्षत्रिय हूँ, खून का बदला। तो वही तब उन्होंने बाण चलाया। जब बाण चलाया तो गर्दन में जाके लगा, तब भी उसके प्राण निकले नहीं थे। कहते हैं प्राण निकलने के लिए ही बहुत से लोग तो बता रहे थे वो तो पूरा कर दे। हाँ, कर्ण को जब बाण लग गया तो बाण लगने के बाद भगवान भेष बदल के गए सामने कि भाई दान दो। महाराज प्राण निकल रहे हैं, और प्राण निकलते वक्त ये कहते हैं, जो हम आपको बता रहे थे, ऐसी पीड़ा होती है जब ये मैं मान के बैठे हुए ना कि मैं ये शरीर ही हूँ, छोड़ने में आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं सैकड़ों बिच्छू काट रहे हैं, दर्द होता है, प्राण ऐसे आसानी से नहीं निकलता।
बड़े बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो होती है। कर्ण बोला कि मेरी तो एकदम गति खत्म है, शरीर की शिथिल पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, मैं इस समय क्या करूँगा, क्या दान दूंगा महाराज। आप जरूर अपने आप को दानवीर मत किया ना जिंदगी में, अगर तुम मेरे को दान नहीं देना। क्योंकि लोग अभ्यास इसीलिए करते हैं कि अंतिम समय में हमारी बुद्धि सही रहे, प्रभु में ध्यान रहे, और जैसे उठे अरे राधे, अब ये सांस लौटेगी कि नहीं हमें नहीं मालूम, इतना अभ्यास करते हैं। जैसे अजामिल की कथा है ना, बच्चे का नाम नारायण रख लिया था, भागवत में आती है। तो भगवान ने उसी चीज की दोहाई देते हुए कहा कि अगर तुम मरते वक्त दान नहीं करते हो तो दानवीर का टैग वापस। अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा अवार्ड कि तुम इस अवार्ड से नवाजे जाओ, ये पद्मश्री तुम्हें नहीं मिलेगी कि तुम दानवीर कहलाओगे। कर्ण बोला ये तो महाराज मैं क्या बताऊं आपको, क्या चाहिए मुझे, बोले रत्ती भर सोना दे दे तू। सोना इस समय, तो उसे ध्यान आया, बोला महाराज मेरा एक दांत सोने का है, ऐसा करो आप पत्थर लाओ, उससे तोड़ के दांत निकाल लो, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा मान भी रह जाएगा। अरे मरते हुए को कष्ट पहुंचाऊं तो तेरे इस पाप का भागी मैं बनूंगा, तुझे देना है तो दे, नहीं तो मैं चला, ला पत्थर दो, मैं ही प्रयास करता हूँ। उसने अपने पत्थर मारा, पूरा मुंह खून से भर गया, यानी आसपास के दांत टूट गए, बाद में निकले। तो उसने ऐसे ऐसे करके खून में सने हुए हाथों में पहचाना ये चमक रहा है, ये सोने का। लो महाराज है ये गंदा संदा खून में सना हुआ, मैंने रत्ती भर मांगा वो भी शुद्ध नहीं देगा तुम। महाराज क्या कह रहे हो आप, मैं इसको कैसे शुद्ध करूंगा, मैं हिल नहीं पा रहा हूं अपनी जगह से, मुझे कितनी पीड़ा है इस समय पे, भाई कौन कौन से मेरे ऑर्गन अंदर के फेल हो रहे हैं, मुझे क्या मालूम है, इतना मैं अंदर से पीड़ित हूं, प्राण छूटने को, और आप मुझसे ये कह रहे हैं। बोले मैं चला, बोले एक काम करो मेरा धनुष बाण लेके आओ। विद्या में धनुष की पारंगत था, जैसे अर्जुन ने विष्णु को जल पिलाया, ऐसे ही उसी कुरुक्षेत्र में उसने बाण चलाया और धरती से जल निकाल के और उसको धोया और फिर दिया है। तब भगवान ने कहा है कि तू हमेशा हमेशा संसार में दानवीर ही कह रहा है। का मालूम ही नहीं था। और भगवान ने उससे अंतिम इच्छा भी पूछी कि क्या है, बोले बस आप प्रभु इस पे कृपा करके अब मेरी क्या बची। पर बोले कि भगवान जब मैं प्रसन्न हुआ हूँ और तुमसे कह रहा हूँ और तुम नहीं लाभ उठाना चाहते हो तो बताओ फिर इस चीज का क्या किया जाए। तो महाराज एक काम करना, वैसे तो मैं कोई पाप में अपने हिसाब से नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं ये चाहूंगा कि मेरी ये देह भी किसी पापी स्थान पे इस दुनिया में नहीं जलाई जाए अंतिम संस्कार। ये बताते हैं कि भगवान ने अपने हाथ पे उसको ऐसा सम्मान किया। तो भगवान कितने नटवर हैं। एक लीला उठाई है हमने उसकी महाभारत में से, गीता जयंती की वजह से। सही बात। तो भगवान को पाना और उनको कर पाना, मनाना छोटे मोटे जप में नहीं है। एक प्रश्न भी आता है ना, एक प्रचलित कथा है कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, ऐसे प्रश्न है, राजा के दरबार की ऐसे कहानी है। तो बोलते हैं कि एक जने को बुलाया, तो जब वो गया तो बोला कि मेरा कोई स्वागत नहीं, सत्कार नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई दूध लेके आओ। अब उन लोग चाय कॉफी ये दूध मंगाया गया, दूध गर्म है, ठंडा हो गया। फिर उसमें से एक छींटा निकाल के वो बाहर फेंके। मैंने किया इतनी देर हो गई, तुम बता तो कुछ नहीं रहे और तुम ये करे जा रहे हो, कर क्या रहे हो?
मैं इसमें तो मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मक्खन कहाँ से मिल जाएगा? पहले दही जमेगा, फिर मथना पड़ेगा, तब जाके मक्खन निकलेगा। बोले ऐसे ही ईश्वर तो हर कण में है, पर पाने के लिए जमना पड़ेगा, उसके ध्यान में लगना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा आपको, और फिर अपने आप का मंथन करोगे तब उसका सार रस मक्खन ईश्वर रूप में प्राप्त होगा। अगर इतना ही सहज होता तो हर कोई तो भगवान चलते फिरते कि मुझे दिखाई दिए, कि मुझे दिखाई दिए। भाई ये कहाँ से हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि वो करता क्या है? मैं करता, बोले आप मुझसे ये प्रश्न कैसे कर रहे हो, गुरु के रूप में या शिष्य के रूप में? बोले मैं तो शिष्य के रूप में ही कहूंगा भाई इस चीज को। तो बोले एक काम करो कि विद्या हमेशा, या इस धरती का ग्रेविटी का रूल्स क्या है, ऊपर की चीज नीचे की तरफ आती है और नीचे से ऊपर भेजने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए गुरु का आसन तो ऊंचा ही रहेगा। तो मैं आपकी जगह बैठता हूँ, आप मेरी जगह आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, फिर मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो बैठ गए जाके राजा की जगह। राजा नीचे खड़ा हुआ है, आप बताओ। बोले यही भगवान करता है, 1 मिनट पहले तू राजा था, अब गद्दी पे मैं हूँ। किसको क्या बना दे, रंग को राजा, राजा को रंग, कब वो झटके में प्रॉफिट करा जाए और कब तो ये कहां से कहां पटक दे, यही काम है उसका। तो ये वास्तविक स्थिति है। ये कथाओं के माध्यम से एक कहते हैं ना कि मैसेज है हमारी जिंदगी में, एक संदेश है। वो संदेश यही है कि हम जो विचलित हो जाते हैं ना उस समय, कि हमने भगवान को इतना पूजा, इतना किया, उन्होंने क्या किया, हमें को ज्यादा कष्ट है, वो सामने वाला तो बहुत मजे में चल रहा है यार, वो तो भगवान को उधर जाता भी नहीं है, तो तब भी वो अच्छे में। पर उसकी गति क्या है? जो इस मैं में बैठा हुआ है वो निकल के कहां से कहां घूमेगा, और जो भगवान की शरणागत है वो कहां जाएगा? क्योंकि वो तो झूठे के भी उसको मान लेते हैं। अगर झूठे से भी कोई उनका भजन कर ले तो भी कृपा कर देते हैं, और कोई जानबूझ के सियाना बन के करेगा तो उसको क्या फल नहीं देंगे भगवान। तो अपने उस पर अडिग रहना। और ये सब कौन बताता है? जैसे गुरु और उसका बताया हमने आपको, ये वही बता सकता है जो महानुभाव। महानुभाव का अर्थ क्या होता है? महान जिसको अनुभव हो, जो उस प्रोसेस से निकला हो, आचरण किया हो, आचरण किया, जिसने अनुभव किया हो, वो ही आपको बता सकता है। नहीं तो आप किसी से पूछो जो अमेरिका नहीं गया हो और गांव का बहुत चतुर बोलने वाला हो कि अमेरिका में कितनी ऊंची बिल्डिंग होती है, सुन रखा होगा तो ऐसी होती है, वैसी होती है। और जो गया होगा वो वास्तविकता के साथ बताएगा कि हाँ साहब इतने मीटर ऊंची तक हो सकती है, इतना ये पैसेज हो सकता है, पूरा डिस्क्रिप्शन उस तरह से देगा, क्योंकि उसने उस चीज को अनुभूत किया है, अनुभव में लाया है। और वास्तव में देखा जाए तो एक गुरु का भी कार्य यही होता है कि वो आपको अलग अलग स्टेप में सीढ़ी चढ़ाता हुआ ले जाए और आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ाए। केवल यही नहीं होता है कि मयूर जी आए, माला पहना दी, भेंट रख दी और गुरुजी बहुत प्रसन्न, और गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं कि आओ भाई रखते जाओ, और जो तुम्हारा है वो तुम देखोगे, मेरा है मैं देखूंगा। ये नहीं होना चाहिए। इसका आपको हम बताएं, आपके गुजरात में बहुत ज्यादा प्रचलित है वल्लभ कुल संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी की कथा है। एक बार महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ
विचरण करते हुए कहीं से जा रहे थे, तो वहां एक अजगर मिला था, और अजगर के शरीर में बड़े बड़े घाव हो रखे थे, जिनमें से मवाद पस खून निकल रहा था। बड़ी बुरी दुर्दशा उस अजगर की। और उसमें भी सोने पे सुहागा कहते हैं ना, बहुत सुंदर हो जाता है। कीड़े पड़ रहे थे छोटे छोटे, जो उसको काट रहे थे, उस घाव में से निकलने वाले रस का स्वादन कर रहे थे, कुरेद कुरेद के। तो लोगों ने देखा तो बोले, साहब इतनी दुर्दशा, इतना कष्ट इस जीव को। जीव है ना, आपने बताया कि मेरे शरीर में भी एक जीव है, इसमें भी जीव है। अब वो जीव कितने कष्ट में है, ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है? आचार्य थे, ठाकुर जी का ध्यान किया, भाई अपने शिष्य को जवाब दे रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान किया और बताया आंख खोल के, बोले साहब थोड़ा थोड़ा सा मुझे अनुभव ये आ गया है कि ये पिछले समय में उस जगह का महंत था, और ये जो कीड़े हैं छोटे छोटे, ये इसके शिष्य थे। पर इसका काम क्या था कि आओ मुझे दे जाओ, मैं अजगर की तरह पड़ा हुआ हूं, और तुम अपनी गति। तो न अपनी मुक्ति करी, न शिष्यों को मुक्त करने का कोई रास्ता बताया, कि इस पिंजड़े के अंदर से जो मैं है, जब वो निकले तो प्रभु की तरफ कैसे पहुंचे। ये पिंजरा तो जर्जर होता चला जाएगा, और छूट के कहीं वो दूसरे पिंजड़े में ना फंस जाए। 84 लाख योनियों के पिंजड़ों में घूमता ही रहेगा। उस चक्र से निकलने का वो रास्ता ही नहीं दिखाया कि भाई तू ऐसे निकलेगा, ये दिशा है, नहीं बताया। बोले वो भगवान है इसका कारण। ये बहुत गलत है। ऐसे शिष्य के लिए भी नियम है कि गुरु जो कहे उसको सशब्द स्वीकार करना चाहिए। सशब्द का मतलब क्या है? जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा ही। एक बड़े अच्छे संत हैं, उन्होंने बताया बहुत सरल भाषा में, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, कोई पूछता है उससे, कृष्ण मन में रखता है कि डॉक्टर ने खलंदर दवाई दी होगी, कहता है इससे बीमारी सही हो जाएगी, जाके लेगा मेडिकल से खा देगा, भैया वही पर्चे में लिखी हुई 4 गोली दे दो। ऐसे ही फॉलो करना है। अगर यहाँ पे आपने लगाया कि गुरुजी ने इतना बताया है 4 का, मैं 2 ही ले लूं, तो अब डॉक्टर तो बता के अपने घर, शरीर पे असर किसके पड़ रहा है? तो गुरु की बात जिसने नहीं मानी, उसके मैं का क्या हो जाएगा उपचार? आधी दवाई लेने से। तो सभी के आचरण, सभी की परंपराएं एकदम बंधी हुई, और समय समय पे इसका, जैसे कि एक नया वर्जन आता है ना, अपडेट, तो ऐसे ही आपको भी उत्सुकता केवल इतनी रखनी है कि मैं अपने पथ पे आगे बढ़ रहा हूं, अपडेट हो रहा हूं या नहीं। यानी कि कल मेरे पास राधा वल्लभ लाल का या इस वृंदावन का इतना ज्ञान था, आज मैं उससे रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा, वहीं की वहीं हूं। यानी कि कुछ ना कुछ अपडेट नहीं, मतलब आउटडेटेड निकल रहे हो आप, अपडेट नहीं हो रहे ना आप समय के साथ में। नई चीजों को कहते हैं ना, एक छोटा सा एक शायर का वो है कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी,
बस वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी, जिनमें लचक होगी, जिनमें निभना आता होगा, जिसको अपडेट होना आता है, वही टिकी रहेगी आंधी तूफान में भी। जो मगरूर होगी, घमंड में होगी, समय के साथ बलिहारी हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ का पहला जो सिद्धांत है वो ये है, हम आपको आज बता दे रहे हैं फिर से। अब अपडेट है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप से उस तरह की चर्चा बहुत कम, इतनी दूरी होने की वजह से नहीं हो पाती। सबसो हित निष्काम मत, श्री वृंदावन विश्राम और राधा बल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये पहली सीढ़ी है। अगर जीवन में आपको इस तरफ ढलना है, बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब स्वहित। अगर कोई बुरा आदमी भी है ना, बहुत बड़ा शराब पीने वाला या खराब है, तो आपको ये मन में रखना है कि इसके अंदर जो बैठा है वो तो पवित्र हो सकता है, इसकी जो ये सेंसर है ना, ये थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं और इसका कंट्रोलर उसको नहीं कर पा रहा है, उस सेंसर को पकड़ पा रहा है। तो हमें ये गड़बड़ी को ध्यान में रखना है, तब तो आप बड़े हो पाओगे अपने हृदय से। भाई सूरज गर्मियों में बहुत आग उगलता है, क्या समुद्र खोलने लगता है? तो सामने वाला कितना भी गुस्सा कर रहा हो, अगर हम एकदम समुद्र हैं तो हमारा क्या होगा स्वभाव? हम अपनी मर्यादा में है कि अरे बच्चों का खेल है यार, करता रहे भाई, तो ठंडा रहना अपने आप। तो हमारे लिए वो भी उसमें आ जाता है सबसो हित, उसका भी हित सोचना है कि इसका भी अच्छा कैसे हो जाए प्रभु। अगर हमारे द्वारा कुछ बन सकता हो, मनसा वाचा कर्मा, किसी भी तरीके हमें समझा के कर सके, कोई कर्म करने से कर सके, किसी भी प्रकार से हम अगर इसकी कर पाए और इसका भी उद्धार हो तो अच्छी बात है। तो सबसो हित, ठीक है ना, सभी से कर लो। सबसो हित निष्काम मत, और उसमें भी क्या रखना है? निष्काम। निष्काम का मतलब